Assalamualaikum students, I am Khurram Ikram. Welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. We have covered noun, pronoun, verb and adjective so far. But in today's lecture we will talk about adverb. So let's start today's lecture. स्टूडेंट अगर बात की जाए सबसे पहले जो डेफिनेशन है एडवर्ब की वो क्या होती है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और कंप्लीट सेंटेंस। स्टूडेंट ये जो एडवर्ब होते हैं ये क्या करते हैं सेंटेंस में, या तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या फिर किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर देते हैं, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर दें। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, और ऐसे ही एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब, और कंप्लीट सेंटेंस को। और स्टूडेंट साथ ही साथ हम इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं टाइप्स के बारे में बात करूं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कहाँ पर ये जो है ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, कहाँ पर ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, कहाँ कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं और कहाँ पर ये एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखी जाए, ही इज़ प्लेइंग वेल, तो अगर यहाँ पर देखें ही इज़ प्लेइंग वेल, वो खेल रहा है। ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। कैसा खेल रहा है? वेल। तो वेल स्टूडेंट यहाँ पर जो वर्ड लग कर गया है ये क्या है आपका? एडवर्ब। अब ये एडवर्ब की किस टाइप से बिलोंग करता है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। ऐसे ही अगर बात की जाए इस सेंटेंस की, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब स्टूडेंट शी इज़ इंटेलिजेंट, वो कैसी है? ज़हीन है। अब इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। अब इस एडजेक्टिव को बताने के लिए मैंने क्या लगाया? वेरी। तो वेरी यहाँ पर क्या काम कर रहा है? एडवर्ब का। जो मैंने डेफिनेशन दी थी उसमें मैंने क्या कहा था कि जो एडवर्ब होते हैं ये या तो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें जो प्लेइंग वर्ब था उसको मॉडिफाई किया गया, वो खेल रहा है। कैसा खेल रहा है? अच्छा खेल रहा है। तो वेल लगाकर इस वर्ब को मॉडिफाई किया गया और ये वेल यहाँ पर बन गया एडवर्ब। अब ये कौन सी टाइप है ये आगे चल के देखते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखा जाए, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। इस इंटेलिजेंट को, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है इस वेरी ने। तो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी यहाँ पर क्या है आपका? एक एडवर्ब है। ये कौन सा एडवर्ब है आगे देखते हैं। ही ईट्स टू क्विकली। अब स्टूडेंट अगर इस सेंटेंस को आप देखें, ही ईट्स, वो खाता है। तो स्टूडेंट अगर इस में से अभी टू को आप रहने दें, आप सिर्फ इतना देखें, ही ईट्स, वो खाता है। कैसे खाता है? क्विकली। तो क्विकली तो स्टूडेंट खुद एक एडवर्ब है। तो इस एडवर्ब को मजीद मॉडिफाई करने के लिए अगर आप देखें तो ये टू लग कर के आया है। ही ईट्स क्विकली, मतलब वो खाता है। कैसे खाता है? क्विकली। तो क्विकली क्या है आपका? एक एडवर्ब है। लेकिन इस क्विकली से पहले ये जो टू लग कर के आया स्टूडेंट, ये क्या बता रहा है? वो खाता है और बहुत तेज़ खाता है। तेज़ खाता है और तेज़ को भी उसने क्या किया? टू क्विकली, मतलब बहुत तेज़। तो इस टू ने इस क्विकली को भी मॉडिफाई कर दिया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपसे कहा कि जो एडवर्ब होते हैं ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में इसने वर्ब को मॉडिफाई किया, सेकंड में इसने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, और थर्ड जो सेंटेंस था इसमें जो क्विकली एडवर्ब था इसको मॉडिफाई किया इस टू ने। और टू यहाँ पर क्या है? एक एडवर्ब है। और ये एडवर्ब की किस टाइप से बिलोंग करता है ये भी हम देखेंगे। इस सेंटेंस को अगर आप देखें, यू प्ले क्वाइट वेल, यू प्ले वेल। अब तुम खेलते हो। कैसा खेलते हो? अच्छा खेलते हो। तो स्टूडेंट ये जो वेल है आपका ये क्या है? एडवर्ब। अब इस एडवर्ब को मजीद मॉडिफाई करने के लिए क्या वर्ड आया? क्वाइट। यू प्ले वेल, तुम अच्छा खेलते हो। कितना अच्छा खेलते हो? क्वाइट वेल। तो वेल को भी मॉडिफाई किया गया। वेल खुद एक एडवर्ब है, उस एडवर्ब को मजीद मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आया। तो ये क्या है? क्वाइट। क्वाइट भी यहाँ पर आपका एक एडवर्ब है। और यहाँ पर ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। लेकिन स्टूडेंट अगर ये लास्ट सेंटेंस देखा जाए, इवेंचुअली वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। इवेंचुअली क्या साबित कर रहा है? आखिरकार। अब ये भी एक यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, और ये इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए है, और ये भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब का मैंने आपको जो डेफिनेशन दी उसमें मैंने क्या कहा कि एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं, एडवर्ब किसी और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और कंप्लीट सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। आगे मज़ीद एग्जांपल्स मैं इसकी दूंगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर से इसकी अंडरस्टैंडिंग होती चली जाए। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं। इनमें सबसे पहले जो मैंने लिखी है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है? इट टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, यानी कि जो एक्शन, जो चीज़ की गई है, जो भी काम हुआ है,
कि जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, मतलब शी इज़ इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, कितनी है, वेरी इंटेलिजेंट। तो वेरी उसकी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाती है। तो स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल्स हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की, एक्सट्रीमली, टू, वेरी, ऑलमोस्ट, ईटीसी। इसके अलावा और बहुत सारे एडवर्ब ऑफ डिग्रीज हैं और अभी इनकी वन बाय वन मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल करके एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा तो आपको बेहतर से समझ आएगा। अगर बात कीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर की, तो स्टूडेंट जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं क्या होते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ किस तरह से होती है। मतलब आपने खाना खाया, कैसे खाया, क्विकली। उसने कार ड्राइव की, कैसे की, स्लोली। इसने कोई चीज़ क्रिकेट खेली, कैसे खेली, वेल। तो स्टूडेंट जब किसी चीज़ के करने का तरीका बताया जाए कि वो कैसे हुआ वो काम, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एडवर्ब होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें किसी काम को करने का तरीका बताया जाता है कि यानी कि आपने इस काम को कैसे किया है, तो वो इसका मैनर होता है। जैसे क्विकली, स्लोली, वेल, नाइसली, ब्रिलियंटली। ऐसे ही अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जाए, इट टेल्स वेयर द एक्शन ऑफ द वर्ब इज बीइंग कैरिड आउट, ये बताता है कि कोई काम जो हुआ है वो कहाँ हुआ है। जैसे एग्जांपल देखिए, नियर बाई, के मतलब कोई काम हुआ है वो कहाँ है, नियर बाई हुआ है। अप, डाउन, हेयर, देयर, बैकवर्ड, ईटीसी। स्टूडेंट ये सब के सब क्या हैं, आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल्स में जब इनके सेंटेंसेस लिखूंगा तो आप बेहतर से अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगर देखें एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे नाम से पता चल रहा है, इट टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपन, कि कोई एक्शन जो है वो कब हुआ, उसके बारे में ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। येस्टरडे में हुआ कोई काम, टुडे हुआ, लेट हुआ, अर्ली हुआ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे ही अगर बात कीजिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, इट टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई काम जो हो रहा है उसके होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है। क्या वो काम ऑलवेज मतलब हमेशा, फ्रीक्वेंटली बार बार हो रहा है, यूजुअली आमतौर पर हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें किसी काम को करने की फ्रीक्वेंसी बताई जाए कि वो कितनी बार हो रहा है वो काम, यानी कि वो हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा वो काम किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट ये तो एडवर्ब की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर हम बात करें कि जो एडवर्ब की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको जब सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें मैं वहाँ पर आपको पॉइंट आउट करके बताऊँगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो उससे मज़ीद आपको इस चीज़ों की क्लैरिटी होगी, ज़्यादा बेहतर से अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अब हम उसे देख लेते हैं। ये जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं इनमें जो एडवर्ब यूज़ किए गए हैं उनका ताल्लुक़ एडवर्ब की किस टाइप के साथ है, और वो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अगर ये फर्स्ट सेंटेंस देखें, अली इज़ वेरी ब्रेव। अब अगर स्टूडेंट देखा जाए यहाँ पर जो इज़ है वो मेन वर्ब के तौर पर आया है। तो जब भी इज़ आर एम वाज वर्क सेंटेंस में मेन वर्ब के तौर पर आते हैं तो वहाँ पर वो लिंकिंग वर्ब होते हैं, और वो क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, जो आगे आने वाला वर्ड है, जो कोई नाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव होता है, उसके साथ लिंक करते हैं। तो स्टूडेंट ये ब्रेव एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड वेरी लग कर के आया है ये इस ब्रेव एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो मैंने आपसे डेफिनेशन में कहा था जो एडवर्ब होते हैं वो किसी वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और कंप्लीट सेंटेंस को भी कर सकते हैं। तो अब ये जो वर्ड वेरी है ये यहाँ पर इस वर्ड ब्रेव को मॉडिफाई कर रहा है जो कि एक एडजेक्टिव है, और ये वेरी कैसा एडवर्ब है आपका, ये आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये बता रहा है कि वो ब्रेव है कितना, बहुत ज़्यादा। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो उसकी मज़ीद जो है उसकी डिग्री, इंटेंसिटी बता रहा है, लिहाजा ये वेरी क्या है आपका यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब स्टूडेंट अगर सेकंड सेंटेंस को देखा जाए, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला ले आया था फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से। इस कंप्लीट सेंटेंस को अगर आप देखें तो मॉडिफाई किया जा रहा है इस एडवर्ब से। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, और ये कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसी बात कीजिए अगर नेक्स्ट सेंटेंस की, ही सिंग्स, वो गाता है, कैसे गाता है, लाउडली। अब सिंग्स स्टूडेंट क्या है, एक वर्ब है, और इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड आया वो क्या है, लाउडली। तो लाउडली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, और ये कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि ये इस काम का तरीका बता रहा है। तो लिहाजा ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे ही अगर बात कीजिए सेंटेंस की, शी पास द एग्ज़ाम,
उसने इम्तिहान पास किया। कैसे किया? ईजीली। तो स्टूडेंट जब किसी चीज़ में ये बताया जाए कि ये काम कैसे हुआ है तो वो आपके क्या कहलाते हैं? मैनर। तो यहाँ पर ये जो ईजीली है ये भी आपका एडवर्ब है, और यहाँ पर ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, और ये है कौन सा एडवर्ब की टाइप? ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऐसे ही इस सेंटेंस को देखें, ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? देयर। अब देयर यहाँ पर क्या बता रहा है? इस वर्ब की प्लेस बता रहा है। तो स्टूडेंट जब कोई वर्ब को मॉडिफाई करें और वो ये बताएं उसकी प्लेस के बारे में, तो वहाँ पर वो जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये देयर मॉडिफाई कर रहा है इस वर्ब को, और यहाँ पर ये जो देयर है ये क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऐसे ही अगर बात की जाए सेंटेंस की, आई सर्च्ड, मैंने तलाश किया एवरीवेयर। तो मैंने तलाश किया कहाँ? हर जगह। बट आई कुड नॉट फाइंड माई बुक, लेकिन मुझे अपनी किताब ना मिल सकी। तो ये जो एवरीवेयर है स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है? ये जो सर्च्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है और इसके बारे में बता रहा है। और ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? प्लेस के बारे में, कि हर जगह। तो एवरीवेयर यहाँ पर क्या है? आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब का कौन सी टाइप से है? एडवर्ब ऑफ प्लेस से। दे बिल्ट आ हाउस, उन्होंने घर बनाया नियर बाई। अब नियर बाई भी क्या बता रहा है? आपको प्लेस बता रहा है, और ये मॉडिफाई किसे कर रहा है? बिल्ट वर्ब को। तो जब ये जगह बता रहा है तो लिहाजा ये आपका क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई मेट अली, मैं अली से मिला। कब मिला? येस्टरडे। तो येस्टरडे टाइम बता रहा है, और ये मॉडिफाई किसे कर रहा है? मेट को। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई हैव टू लीव, मुझे जाना है। नाउ, अब। तो ये जो नाउ है ये क्या बता रहा है? टाइम। तो लिहाजा ये आपका एडवर्ब है, ये लीव को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम बता रहा है। वी सेल्डम गो देयर। अब स्टूडेंट गो जो है वर्ब है, अब उस वर्ब से पहले लग करके आया सेल्डम, और बाद में लग करके आया देयर। तो देयर तो प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये तो हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जो सेल्डम है, सेल्डम क्या बता रहा है? कि ये जाता है। वी सेल्डम गो देयर, गो का मतलब जाना, वो जाता है वहाँ। क्या? सेल्डम। तो सेल्डम का मतलब है कभी कभार। तो मैंने आपसे कहा था जब एडवर्ब यानी कि आते हैं वर्ब से को मॉडिफाई करने के लिए, या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, तो हमने ये देखना होता है कि क्या वहाँ पर ये तो नहीं बताया जा रहा कि इस काम के बारे में या उस एडजेक्टिव के बारे में, ये कि रिपीटेडली होता है काम, कितनी दफ़ा होता है, बार बार होता है। तो जब इस तरह के वर्ड आते हैं जिससे ये पता चले कि ये काम अक्सर किया जाता है, बार बार किया जाता है, या कभी कभार किया जाता है, तो वो जो एडवर्ब होते हैं फिर आपके वो स्टूडेंट क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपका एडवर्ब है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इस सेंटेंस को देखें, शी टुक द चाइल्ड, वो बच्चे को ले गई। कहाँ? आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है स्टूडेंट? आपका प्लेस बता रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और आउटसाइड प्लेस बता रहा है, तो लिहाजा आपका ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। कब खेलूंगा? टुमारो। तो प्ले का टाइम बता रहा है, तो टाइम क्या हो गया? फिर ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब कौन सा है? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड, अब उसने फिनिश किया। कब? ऑलमोस्ट। अब ऑलमोस्ट जो है ये क्या बता रहा है? उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, तो लिहाजा ये क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, अब वाटर क्या था? कोल्ड था। और क्या कितना कोल्ड था? एक्सट्रीमली कोल्ड। तो एक्सट्रीमली क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर ये एडवर्ब है, और ये एडवर्ब की किस टाइप से बिलोंग करता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री से। और ये जो ऑलमोस्ट था ये भी क्या था? आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ऐसे ही अगर स्टूडेंट इसको देखा जाए, द मूवी इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि मूवी इंटरेस्टिंग है, कितनी? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, निहायत इंटरेस्टिंग है। तो ये क्वाइट जो है ये इस इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर ये एक्सट्रीमली कोल्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था, ऐसे ही ये इंटरेस्टिंग वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है क्वाइट यहाँ पर, और ये क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही ऑफन कम्स लेट, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये जो वर्ड आया कम्स, अब ये कम्स का क्या बता रहे हैं? कि वो आता है। ऑफन कम्स लेट यानी कि अक्सर लेट आता है, तो अक्सर क्या बता रहा है आपको? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके आने की रूटीन बार बार। तो लिहाजा ऑफन गया है यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही वी ईट ट्वाइस अ डे, हम खाते हैं कितनी बार? ट्वाइस। तो ट्वाइस ने क्या बता दिया कि खाना कितनी बार खाया जाता है? 2 दफ़ा, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी। तो स्टूडेंट ये ट्वाइस क्या हो गया? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स कहने की बात यह है कि आपने जब सेंटेंस में देखना है
कि कोई भी चीज़ जो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है या कंप्लीट सेंटेंस को मॉडिफाई कर रही है, तो वहाँ पर वो क्या होगी, उसका एडवर्ब होगा वो। और फिर उसके बाद हम उसकी टाइप देख लेते हैं कि क्या वो एडवर्ब, उसका तरीक़ेकार बताया जा रहा है अगर उस चीज़ काम को करने का, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। टाइम बता रहा जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। जगह का बताया जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इंटेंसिटी बताई जा रही है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और इसी तरीके से काम का बार बार होना बताया जा रहा है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।